हेलो दोस्तों, स्वागत है पाइथन लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन किसे कहते हैं, पाइथन क्या है और पाइथन का यूज़ हम क्यों करें, इसके एप्लीकेशन को जानेंगे और हिस्ट्री को भी जानेंगे इस वीडियो की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो व्हाट इज पाइथन है। तो पाइथन क्या है? तो पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाई लेवल कहने का मतलब है जस्ट लाइक ए इंग्लिश सेंटेंस। आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं उसी प्रकार से पाइथन की प्रोग्रामिंग को भी उसी प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि इंग्लिश जैसा लगेगा आपको और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिसके कारण से जो है इसको हाई लेवल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि हम एक क्लास बना के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसके कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस का कहने का मतलब होता है कि आप हर फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो पाइथन का यूज करके भी पाइथन का भी यूज कर सकते हैं। अगर गेम डेवलप करना चाहते हैं तो गेम डेवलप में भी पाइथन का यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में जो है इसका यूज है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बहुत सारे डोमेन। वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, एआई है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिस्टिक है, वेब डिज़ाइनर है, पाइथन डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है पाइथन का यूज़ होता है। ये था पाइथन क्या है। अब बात करते हैं आगे, वो है वाई पाइथन। पाइथन का यूज़ हम क्यों करें? तो पाइथन का यूज़ इसलिए हम करें क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म में वर्क करता है। जैसे रास्पबेरी पाई आप अगर माइक्रो कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में कुछ लिखना चाहते हैं, मैक में, लिनक्स में, ये तमाम चीज़ों में काम करता है। साथ ही साथ पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो सिमिलर टू इंग्लिश सेंटेंस की तरह ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। तो आप इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इजी टू राइट भी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। अब पाइथन जो है बहुत छोटा सिंटेक्स लिखकर जो है प्रोग्राम को बना सकता है। कुछ छोटा सा लाइन लिखता है, छोटा सा लाइन लिखकर जो है बहुत सारे कोडिंग को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वो बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ता है, तो उसके उसको देखा जाए और पाइथन की कोड को देखा जाए तो बहुत ही कम होता है, समझे। तो फ्यूअर लाइन लिखकर जो है आप कोड को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उनका प्रोसीजर लिखने का, उसको देखकर हम बात कर सकते हैं। तो हम आगे भी बताएंगे जब कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका लिखा जाता है, कैसे इसको सिंटेक्स लिखा जाता है, मैं आगे और भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं थ्योरी बेसिस पे समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। उसके बाद पाइथन रन ऑन ए इंटरप्रेटर सिस्टम। इंटरप्रेटर भी होता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है कि एक के बाद क्या होता है कि कोड को एग्जीक्यूट करता है और फिर जो है प्रोटोटाइप बनाता है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके बहुत ही जल्दी क्विक जो है इसका प्रोसेसिंग होता है। मतलब कि आप इंटरप्रेटर का मतलब एक एक लाइन को फट फट से जो है जल्द से जल्द इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आप प्रोसीजरल भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोसीजरल है, क्योंकि फंक्शन है इसके अंदर, फिर उसके बाद प्रोसीजर के तहत जो एक के बाद क्या होता है, रन करता है, जिसके कारण से प्रोसीजर वे भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको समझा दिया है कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फंक्शन होता है, ये सब चीज़ें हैं। इजी टू लर्न, यानी कि पाइथन सीखना जो है बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अदर कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे सी है, सी बहुत सिंपल है, उसी तरह अगर पाइथन को भी सीखते हैं तो सी में क्या है कि लिमिटेशन से आप उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस भी जा सकते हैं, और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आज नाउअडेज जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है, जिसमें सॉफ्टवेयर का यूज़, मैं खुद पाइथन में भी काम करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ तक इसका यूज़ हो सकता है। तो इजी टू रीड है। आप पाइथन के कोड को अगर लिखा हुआ आपको कहीं पर मिलता है तो आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो आप देखकर समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का कोड लिखा गया और क्या करना चाह रहा है। ठीक है, इजी टू मेंटेन है। इजी टू मेंटेन यानी कि आप कोड को अगर समझ जाते हैं जल्दी तो क्या होगा, मेंटेन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि पाइथन का बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी भी आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए एक लाइब्रेरी बनाया गया है। आप लाइब्रेरी का यूज़ करके जो है आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे जगह पोर्टेबल है, एक्शनटेबल है, डेटाबेस से रिलेट करता है जल्द से जल्द।
उसके बाद जीयूआई प्रोग्रामिंग है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है कह सकते हैं कि पाइथन का यूज जो है डे टू डे जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है और इजी टू राइट है, कहने का मतलब है। तो ये था वाई पाइथन, हम पाइथन का यूज क्यों करें। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे पाइथन का एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, 4 पॉइंट को मेंशन किया है। वेब डेवलपमेंट में जो है आप इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। गेम डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में भी जो है इसका यूज होता है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोले तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि मैंने ये सारे चीज़ें मेंशन किया है नेट के वजह से, गूगल की तरफ से जो मैंने सर्च करके यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया है। तो नासा भी जो है आजकल जो है वो पाइथन का यूज करता है। बहुत सारे क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसका कैलकुलेशंस होते हैं, वो नासा जो है इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स जो है वो नेटफ्लिक्स पहले से पाइथन का यूज करते हैं, जैसे कि सेंट्रल अलर्ट गेटवे, सोज, गोरिल्ला, सिक्योरिटी मंकी, क्रोनोस, इस तरह का नेटफ्लिक्स जो है लाइब्रेरी का यूज करता है। उसके बाद इंस्टाग्राम भी जो है बहुत ज़्यादा यूज करता है पाइथन को, उसके एल्गोरिथम को राइट करने के लिए, उसके सक्सेसफुली रन कराने के लिए पाइथन का ही, इंस्टाग्राम जो पाइथन का ही यूज करता है। तो ये रहा रियल वर्ल्ड एग्जांपल। और आगे स्कोप है, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेगा अगर पाइथन को बेसिक टू एडवांस में सीखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपको कि आपका ग्रोथ रेट जो है डेवलपर के रूप में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि पाइथन में आप करियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं और किस तरह के करियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर पाइथन आप अगर अच्छी तरह सीखते हैं, बेसिक टू एडवांस सीखते हैं, तो आपको गेम डेवलपर बनने का मौका मिल सकता है, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग, आजकल जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अगर कोई लैंग्वेज यूज होता है तो वो पाइथन का यूज होता है। एक आर लैंग्वेज है, एक पाइथन लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा पाइथन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। आज जो है डेटा साइंटिस्ट, जो कि बहुत बड़ा आजकल का मार्केट का रोल है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, कि आजकल सब कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है और डेटा साइंटिस्ट में पाइथन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे रोल है। जैसे कि मेरा रोल मैं खुद बताना चाहूँगा कि मैं एक स्नोफ्लेक डेवलपर हूँ, तो उसमें पाइथन स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, तो मैं वो भी करता हूँ। तो ये रहा आपका करियर कि आप करियर में क्या क्या बन सकते हैं अगर पाइथन को सीखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब मिलता है तो किस तरह की कंपनीज में जॉब मिल सकता है, कौन सी कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आपको गूगल में भी जॉब मिल सकता है, क्योंकि गूगल ऑलरेडी जो है अपने एल्गोरिथम में जो है पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करता है। इंटेल है, नासा है, पेपाल है, फेसबुक है, आईबीएम है, अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, ये जितने भी टॉप क्लासेस जो जॉब्स हैं, जो कंपनीज हैं, ये आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो सीखिए पाइथन। पाइथन सीखने के बाद बेसिक टू अंडरस्टैंड, इस वीडियो लेक्चर को सीरीज को पूरा देखिएगा, मैं बनाते जा रहा हूँ। आज सेकंड वीडियो है, कल मैं थर्ड वीडियो डालूंगा, फोर्थ वीडियो डालूंगा, इसी तरह वीडियोस में बनाते रहूँगा। अब बने रहिए। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं प्रोग्रामिंग टिप्स भी दूंगा। मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग टिप्स बनाता हूँ, तो मैं उसको भी आपको अलग से बताऊंगा, अलग वीडियोस बना के। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वह हिस्ट्री ऑफ पाइथन, यानी कि हिस्ट्री क्या है इसका। तो पाइथन को इंट्रोड्यूस करने वाला जो इंसान है उसका नाम है गाइडो वेन रूसोम, ठीक है। इन 1989 में इसने पाइथन को बनाया था। अब पाइथन का नाम जो है, इसके पीछे क्या राज है कि पाइथन ही नाम रखा गया, एक सांप के नाम पे क्यों रखा गया। तो बताया जा रहा है कि गाइडो वेन रूसोम जो है, एक टीवी सीरियल आता था, टीवी कॉमेडी शो आता था बीबीसी का 1970 में। तो वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा उनको शौकीन था उस टीवी जो शो था उसको देखने के लिए। तो उसमें क्या क्या एक शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाई सर्कस, ठीक है। इसको देखने में जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, मतलब कि कहने का मतलब है कि इनको बहुत पसंद था।
तो इसी के नाम पे क्या कर दिया उसने, यहाँ पर मोंटी पाइथन्स फ्लाई था सर्कल, इसी के नाम पे पाइथन उठा के उसने क्या कर दिया, इस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज का नाम रख दिया। तो यहाँ से उनको आइडिया मिला कि मुझे अपने लैंग्वेज का नाम जो है, 1994 में पाइथन जो है 1.0 वाज रिलीज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से उनको नाम मिला, अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी कि लैंग्वेज का नाम रख दिया। उसके बाद जो है 1994 में जो है पाइथन 1.0 रिलीज होता है, ठीक है। कुछ फ्यूचर के साथ, जैसे लैम्डा हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया एंड रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट जो है, अभी जो है लेटेस्ट यानी कि 24 अक्टूबर 2022 तक जो रिलीज हुआ है वो पाइथन 3.11.0 रिलीज हुआ है। तो ये रहा हिस्ट्री। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन भी सिखाया, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ पाइथन भी पढ़ाया। अब जो आगे आने वाले वीडियोस है जिसमें मैं पाइथन को कोड कहाँ करना है, उनके इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो है बारी बारी से डेटा टाइप्स में बताऊंगा। इसी तरह जाएगा वीडियोस, मैं फिर लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।